ऊंचे लक्ष्य, ऊंचे व्यक्तित्व सदा वो ही प्राप्त करते हैं जो निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। भाई ये संसार नश्वर है, इस संसार में हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, तो कोई ना कोई निमित्त जरूर है और हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का अपना लक्ष्य बना करके अपने व्यक्तित्व को निखारें कि हम लोगों के लिए आदर्श बने और ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये संसार नश्वर है, मैंने पहले ही बताया, परिवर्तनशील है। तो जीवन में जो भी परिवर्तन आए, ईश्वर की मर्जी से जो कुछ भी होए, उसको धैर्य से जो है स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। उस बात को लेकर के अपने जीवन में ठहराव नहीं लाना चाहिए। ईश्वर जो भी करता है वो उसका फैसला है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा जितना जीवन है उस जीवन में हम कुछ अच्छा करें, ऐसा करें कि हम ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, उसको हम बढ़ा सकें, लोगों को कुछ अच्छा दे सकें। तो ज्ञान के पिटारे में आज ऐसा ही एक प्रसंग लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। भाई धर्मगुरु रवि मेहर के बारे में तो सभी जानते होंगे। अच्छे व्यक्तित्व वाले थे और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करने वाले थे और बच्चों को इतनी सुंदर शिक्षा देते थे कि अंदर तक उतरती थी। एक दिन वो अपने बच्चों को विद्यालय में ईश्वरीय सत्ता के बारे में, ईश्वर की न्यायप्रियता के बारे में पढ़ा रहे थे और यही बात अपनी पत्नी को भी घर से जब निकले प्रातःकाल तो बता के आए थे। अब उनकी बात में इतना दम होता था कि वो अंदर तक उतर जाता था, इतने अच्छे ढंग से वो बात को समझाते थे। वो तो विद्यालय में थे, पाठशाला में थे। पीछे से क्या हुआ कि उसी नगर में एक महामारी फैल गई थी और दुर्भाग्य से वो महामारी उस दिन उनके घर में ही आ ठहरी। उनके दो सुंदर फूल से बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। वो दोनों काल के मुंह में समा गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब पत्नी ने जब देखा और सुबह ही जो बात बता के गए थे पतिदेव, उस बात को ध्यान में रखते हुए धैर्य के साथ उन दोनों बच्चों को वो सफेद चादर से ढक देती है, आंखों में पानी तक नहीं लाती। वे एक माँ है और माँ का कलेजा कैसा होता सबको पता है, परंतु फिर भी हिम्मत रखी, ईश्वरीय विश्वास रखा, ईश्वर की सत्ता पर भरोसा किया और अपने दैनिक जीवन में जो नियमित रूप से कार्य कर रही थी वो करती रही। अब शाम को रवि मेहर जी घर आए तो उनको जलपान दिया। उन्हें कुछ उदासी से लग रही थी उस दिन घर में। उन्होंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? तो रवि मेहर की पत्नी ने कहा कि यहीं कहीं खेल रहे होंगे, लीजिए जल लीजिए आप। बड़े धैर्य के साथ उनको पानी पिला दिया। फिर कहा आप खाना खाइए। पाकशाला में गए और वहाँ खाने के लिए जैसे कहा तो उन्होंने कहा कि बच्चे तो आए नहीं, बच्चे आ जाते फिर खा लेते हैं। कि नहीं आप खाना खाइए, दिन भर के उपवास किए हुए हो, हाथ मुँह धो और भगवान को प्रसाद लगाकर वो बड़े प्रेम से अपने भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर चलो मैं बुला लाता हूँ बच्चों को। तो पत्नी ने कहा कि बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अब उसे बड़ा अजीब सा लगा। अब रवि मेहर ने कहा कि पूछिए क्या पूछना चाहती हो? कि मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि
ईश्वर ने जो कुछ दिया है, अगर वो ईश्वर वापस ले ले तो क्या हमें दुख करना चाहिए जीवन में? अब उन्हें रहस्यपूर्ण बात लगी, तो रवि बहन ने कहा नहीं, उसके लिए हमें दुख करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर जाने। हमें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने जीवन में जितने दिन हम हैं अच्छा जीवन जीना है। जो भगवान का वो भगवान को समर्पित करना है, और भगवान अपनी चीज़ वापस ले ले, दुख करने की क्या आवश्यकता है? रवि बहन ने उन्हें समझाया फिर से। तो वो कमरे में अपने दोनों बच्चों को जहाँ लिटा रखा था, मुँह ढका हुआ था, कफन उतार करके उन्होंने अपने दोनों बच्चों को दिखाया कि ये रहे आपके दोनों बच्चे। अब रवि बहन ने जब देखा, और ईश्वरीय विश्वास जो पत्नी के अंदर था, उस ईश्वरीय विश्वास के आगे वो नतमस्तक हो गए। भाई इस प्रसंग के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है। मानते हैं दुख होता है, सब कुछ होता है, परंतु अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारा जीवन ठहर सा न जाए। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो सोच समझ के दिया है। अगर वो वापस ले रहा है तो वो उसकी मर्जी है, उसमें भी दुख करने की कतई आवश्यकता नहीं है। उसी ने दिया और वो वापस ले रहा है, तो हमें धैर्य के साथ और अपने जीवन को जितना कुछ है उसमें हमें जीना चाहिए। ये तय है, दुख होता है, पीड़ा होती है, पर उस पीड़ा को इतना भी अंदर तक न लगाएं, दिल तक न लगाएं, इतनी गहराई में न ले जाए कि हमारा जीवन ठहर सा जाए। जीवन में फिर से आगे बढ़ना है, जीवन को फिर से नया रूप देना है। इसके लिए निरंतर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें फिर से अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। कहीं ठहराव, या फिर हम ये कहें कि अपने आप को मिटा दें, ऐसा नहीं करना है। कोई किसी के पीछे जाता नहीं है।